आज हम पढ़ रहे हैं लिंग। लिंग का मतलब क्या होता है? अर्थ होता है चिन्ह या प्रतीक, और व्याकरण में होता है संज्ञा जाति के बोधक यानी मेल या फीमेल। ठीक है, इसका निर्धारण होता है कैसे? क्रिया और विशेषणों से, मतलब क्रिया भी पढ़ रहे हैं अपने लिंग के बारे में। ठीक है, अब देखो एक बात तो क्या है लिंग कि लिंग क्या है? संज्ञा शब्दों में निहित होते हैं। ठीक है, इतना याद रखना है। कैसे? अव्यक्त रूप से, यानी ठीक है। तो फिर संज्ञा शब्दों के लिंग का मतलब ज्ञान कैसे होगा? ज्ञान होगा विशेषणों से या क्रिया की निवृत्ति से। अब क्रिया की निवृत्ति कैसे होगी फिर? मतलब देखो क्रिया, ये देखो कल्पना के माध्यम से होगी। ठीक है, मतलब साक्षात होते ही नहीं। ठीक है, साक्षात ना होकर बिंबित है, बिंबित यानी कल्पना के माध्यम से करनी पड़ेगी इनकी युक्ति। ठीक है, अब देखो क्या है हिंदी में लिंग व्यवस्था क्या है? वस्तु या पदार्थ के सापेक्ष है। ठीक है, इसलिए क्या है लोक व्यवहार का नियम चलता है, लोक व्यवहार चलते हैं। ठीक है, यानी जो संस्कृति के नियम है ना, संस्कृति की तो व्यवस्था क्या है? प्रकृति, प्रकृति सापेक्ष, इसलिए नियम है, हिंदी में नियम नहीं है। इतना याद रखना है। ठीक है, ठीक है, ये पता ही होगा। ठीक है, अब पढ़ लिया, इतनी बात है। अब देखो कि हिंदी में लिंग सूचना सामान्यतः क्या होती है कि प्रत्ययों के प्रयोग से या तथ्य संबंधी स्वतंत्र, यानी कि लोक व्यवहार से, इतनी बात है। स्वतंत्र शब्दस्थ यानी लोक व्यवहार से इनका मतलब वो होता है, पता चलता है। अब देखो कैसे दो आधारों पर कैसे मिलती है सूचना। अब देखो योग से, योग से जैसे ये देखो ऋण पुल्लिंग, ऋणी स्त्रीलिंग, ई का योग हो गया। ठीक है, इसमें ई जुड़ गया, ऋण ऋणी। ठीक है, ऐसे हो गया ना। देखो बाघ से बाघिन, ये हो गया योग। अब देखो स्वतंत्र से, स्वतंत्र कैसे बनते हैं? ये देखो स्वतंत्र से ऐसे बनते हैं, ये देखो स्वतंत्र प्रयोग वाले आगे। इसे जैसे चतुर पुरुष से चतुर स्त्री हो गया, सुंदर बालक से सुंदर बालिका, यानी ये तो बदले नहीं। ठीक है, और ये आगे जो स्त्री पुरुष बोध गया ये शब्द आ जाते हैं इनमें। ठीक है, संस्कृत में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, हम ये पढ़ चुके हैं अभी। देखो लिंग की व्यवस्था का निर्धारण पता कैसे चलता है? या तो क्रिया शब्द जोड़ दो, क्रिया शब्द जोड़ने से बोध होता है, या फिर विशेषण से होता है, और विशेषणों में ज़्यादा गलती की संभावना होती है, ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखो यानी व्यय वस्तु जिससे किसी की क्या हो? पहचान हो। ठीक है, यानी व्याकरण में तो क्या हो गया? इसका अर्थ हो गया पुरुष या स्त्री जाति बोधक, और वास्तव में शाब्दिक दृष्टि से इसका अर्थ, लिंग का अर्थ होता है पहचान, निशान, चिन्ह, प्रतीक, विभेदक लक्षण इत्यादि अर्थों को वाचक है। ठीक है, इतना याद रखना है। उसके बाद देखो क्या है, ये देखो संस्कृत में क्या है? संस्कृत में लिंग त्रय की उदाहरणा, यानी संस्कृत में 3 लिंग है। नपुंसक लिंग भी संस्कृत में होता है, और पुल्लिंग स्त्रीलिंग तो अपने हिंदी में भी है। अब देखो हिंदी भाषा में आते क्या है? संस्कृत का नपुंसक लिंग है ना, मतलब वो सब मतलब उसमें है ही नहीं, तो उसको क्या शामिल हो गया? ये फिर मूल शब्दों में, यानी सब हिंदी शब्द भंडार में मूल रूप में आ गया। ठीक है, अब जैसे कैसे आ गया? देखो मूल रूप से फिर ये पढ़ेंगे पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। अब देखो जैसे श्रीमत क्या है? मूल शब्द है, तो श्रीमत से फिर पहले श्रीमान पुल्लिंग बनाओ, फिर श्रीमती बनाओ। ठीक है, ये स्त्रीलिंग हो गया। अब वैसे ही विशेषण में देखो, कुछ विशेषण में क्या है? जैसे भोक्ता भाववाचक, ये मूल शब्द है। ठीक है, भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, मूल शब्द बन गया। अब फिर भोगी, ये पुरुषवाचक विशेषण हो गया, और भोगिनी ये स्त्रीवाचक विशेषण हो गया। ये याद रखना है, मतलब क्रम इनका यही रहेगा निर्माण का। ठीक है, अब देखो यही बात आगे फिर पुनः देखो व्याख्या कैसी हो रही है इनकी। देखो ऐसी हो रही है, सृष्टि की संपूर्ण वस्तु क्या है? 2 जातियाँ हैं, चेतन और जड़। अब चेतन और जड़ ये क्या है? ठीक है, इनके फिर 3 हो गई है आगे जाकर। ये चेतन के तो 2 भाई मेल फीमेल होएगी, और जड़ का मतलब नपुंसक लिंग वाला आ जाता है। अब नपुंसक लिंग वाला क्या है? अपने हिंदी में है नहीं। ठीक है, तो हिंदी में क्या कर लिया फिर? ये जो नपुंसक लिंग वाले हैं ना, उनको फिर इनमें इनमें हो जाता है इनका वर्गीकरण, यानी मेल फीमेल में हो जाते हैं प्रयोग के अनुसार। ठीक है, ये देख लेना है अपने को। अब ये देखो, ये तो ऊपर लिख रखी है ना, हिंदी में लिंग के विचार से सब जड़ पदार्थों को सचेतन मान लिया। सचेतन मान लिया तो मतलब हिंदी में नपुंसक लिंग की उदाहरण है नहीं, और इसलिए इनका उपयोग पुरुष तो स्त्री तो में अलग अलग होता है। ठीक है, याद रखना है। अब देखो ये बात होगी क्लियर। उसके बाद ये देखो क्या लिखा है यहाँ पे कि देखो कठोरता, बल, श्रेष्ठता आदि गुण जो दिखेंगे ये क्या है? पुरुषत्व की कल्पना मान लेनी है इनमें। ठीक है, और जहाँ पे दिखे ना नम्रता होगी, कोमलता, सुंदरता होगी, स्त्रीत्व वाले बोधक। ठीक है, जो अपन पढ़ चुके हैं ना, कठोरता और कोमलता, ये देखो यानी जिस संज्ञा से वैसे यथार्थ या कल्पित पुरुषत्व का बोध होता है वो पुल्लिंग हो गई। ठीक है, ये भी बात सेम रिपीट है, उसको स्पष्टीकरण है। अब देखो यथार्थ कौन से है? ये तो यथार्थ है, ये लड़का और बेल, ये तो पुल्लिंग हो गई। और इनको तो कल्पना कर ली, पेड़ और नगरिया क्या, इनको भी पुल्लिंग में कर ली, कल्पना हो गई। ऐसे ही स्त्रीत्व में होता है यथार्थ और कल्पित में स्त्रीत्व होगा। अब यथार्थ में क्या है? लड़की और गाय, तो यथार्थ हो गई, और स्त्रीत्व कल्पना में पूरी और लता हो गई। ठीक है, इतना याद हो गया। अब देखो ये क्या है कि हिंदी में लिंग निर्णय तो व्याकरण से पूर्ण सहायता नहीं, मतलब पूर्ण सहायता, व्याकरण पूर्ण सहायक नहीं है लिंग निर्धारण में। क्यों? क्योंकि देखो इनका 100% नियमों का क्या है? मानकीकरण नहीं हुआ। ठीक है, निर्माण असंभव है मतलब नियमों का। क्यों? क्योंकि इसमें क्या देखो कितने कितने भाषाओं शब्द आगे। कारण ये है कि तत्सम वाला तो हो गए। ठीक है, तद्भव भी आगे, देशज भी आगे, विदेशज भी आगे, संकर भी, मतलब कितने प्रकार के शब्द होने के कारण इसके नियम निर्धारण नहीं हो सकता। ठीक है, अब देखो ये हो गया इतनी बात। ठीक है, तत्सम में पता नहीं व्याकरण के नियम होते हैं, तत्व में होता नहीं। ठीक है, तो फिर क्या होता है? ये देखो फिर होता है इनमें क्या होता है? लोक व्यवहार या सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर निर्माण होता है, इतना याद रखना है। अब देखो जैसे जैसे एग्जाम्पल देखो, योगी पुरुष जा रहा है। ठीक है, ये देखो, और योगी स्त्री जा रही है, ये गलत हो गया। गलत क्यों हो गया? देखो ये तो व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध प्रयोग हो गया। देखो
ये तो इसमें क्यों प्रत्यय है ना इसमें तो ये कैसे होगा, रोगिणी होगा, मतलब स्त्री की विशेषण के सूचक है, विशेषण सूचक है, याद रखना, विशेषण वाले बहुत कंफ्यूज होते हैं। अब पढ़ देते हैं हिंदी भाषा के दो रूप कौन से हैं। देखो हिंदी भाषा के कौन से दो रूप हैं, हिंदी भाषा के दो रूप है, एक तो है राष्ट्रभाषा, एक है राजभाषा, ठीक है। अब राष्ट्रभाषा तो क्या है, अभिव्यक्ति माध्यम है, तो हमें शब्द प्रयोग के लिए मौन स्वीकृति यानी लिंगों में तो को नहीं देते, मतलब मौन से रह जाते हैं, इसमें भी प्रयोग कैसे करना, कैसे करो मर्जी है। अब राजभाषा क्या है, राजभाषा क्या है, मानकीकृत है, मानकीकृत है तो इसके नियम नियम होंगे, नियम क्या होंगे, जैसे ये देखो एग्जाम्पल देखो, जैसे बलशाली बालक, बलशालिनी बालिका, विद्वान पुरुष, विदुषी स्त्री, प्रभावशाली व्यक्ति यानी इस प्रकार, मतलब ऐसे साधु तो इन्हीं शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, मतलब ठीक है, मानकीकृत यही है। अब देखो विलिंग का निर्धारण करते समय किन दो बातों का ध्यान रखना है, एक तो शब्द के अर्थ का और शब्द के रूप का, इनका ध्यान रखना होता है। अब देखो लिंग निर्णय के सामान्य नियम पढ़ रहे हैं अपन। अब क्या लिख रहा है, पहला नियम क्या है कि जिन प्राणीवाचक यानी जो सजीव होते हैं ना, संज्ञा शब्द होते हैं और वो जोड़े के रूप में होते हैं, तो इनमें क्या जो पुरुष बोधक होंगे वो तो पुल्लिंग होंगे, और जो स्त्री बोधक होंगे वो स्त्रीलिंग होंगे, ठीक है, जोड़े के रूप में आएंगे, वो तो इतना याद रखना है। अब जैसे अंदर का मादा, घोड़ा घोड़ी, पुरुष स्त्री, चाचा चाची, शेर शेरनी, ऊँट ऊँटनी, मोर मोरनी, पति पत्नी, नर नारी, जाट जाटनी, नाना नानी, दादा दादी, मयूर मयूरी, हाथी हथनी, भाई बहन, ब्राह्मण ब्राह्मणी, रुद्र रुद्राणी, ठीक है, हो गए, ये समझना है बस अपने को। अब ये देखो देखो एक हिंदी में स्त्रीवाचक प्रत्यय नहीं है, ठीक है, नहीं है, जिसका प्रयोग क्या तद्भव शब्दों के साथ है, ठीक है, स्त्री तद्भव शब्दों में स्त्रीवाचक बनाने हेतु करते हैं, लेकिन इसका ये जरूरी नहीं है कि, मतलब यही नहीं है कि विदेशी शब्दों के साथ ये लगाना गलत हो जाता है, मतलब ये इनके साथ जैसे मास्टर से मास्टर नहीं गलत हो गया, कलेक्टर से कलेक्टर ये नहीं होगा, विदेश से है तद्भव के साथ चलता है, विदेशी के साथ नहीं चलता है, ठीक है, इतना इनका आप विदेश का हिंदीकरण नहीं कर सकते अपने हिसाब से, ठीक है, इतना याद रखना है। अब देखो क्या है, कुछ मानव से इतर प्राणीवाचक संज्ञा में दोनों लिंगों का बोध होता है, यानी जो कि नित्य होती है, ठीक है, प्राणीवाचक होंगी, ठीक है, दोनों लिंगों का बोध होता है, जैसे इनका व्यवहार के अनुसार, मतलब क्या है, ये नित्य पुल्लिंग है, नित्य स्त्रीलिंग होगा, कितने याद रखना है। अब नित्य पुल्लिंग में कौन सी आ जाएगी, उल्लू, कौवा, भेड़िया, चीता, खटमल, भेड़, केंचुआ, जैसे पंक्षी, पंक्षी देखो लग रहा है ना स्त्रीलिंग जैसा, ये क्या है, पुल्लिंग है। बिच्छू हो गया, खरगोश, तोता, गरुड़, मगरमच्छ हो गया, गेंडा, जुगनू, भालू। अब इनके क्या है, इनकी स्त्रीत्व की विवक्षा है तो क्या करेंगे, मादा शब्द का प्रयोग करेंगे, ठीक है, इतना याद रखना है। अब नित्य स्त्रीलिंग में कौन से आ जाएंगे, कोयल, मैना, तितली, मकड़ी, ये तो पता ही है, देखो एक तो दिमाग याद रखो, संतान याद रखो, चील याद रखो, जोंक याद रखो, बाकी तो ऐसे ही ऐसे ही होते हैं, पता ही अपने को। अब देखो ये तो हो गया नित्य पुल्लिंग नित्य स्त्रीलिंग। अब देखो इनमें क्या है, नित्य पुल्लिंग और नित्य स्त्रीलिंग का जब दोनों का एक साथ यूज होता है, मतलब एक शब्द में एक साथ यूज होता है ना, तो क्या करेंगे, दोनों एक साथ यूज होता है ना, तो मतलब दोनों अलग अलग बोध कराने, तो क्या नर के साथ नर लगाना पड़ेगा, मादा के साथ मादा लगाना पड़ेगा, ठीक है, कन्फ्यूजिंग समझना है तो, ठीक है। देखो इनमें लिखा है, और जो स्त्रीत्व वाले में पुरुषों की है तो नर का प्रयोग करते पता है। और देखो प्राणियों का जो समूह होता है ना, उनका क्या है, प्रयोग व्यवहार के अनुसार या प्रयोग के अनुसार उनका निर्धारण करते हैं। जैसे पुल्लिंग है मतलब कठोर से दिखते हैं, मतलब कल्पना ऐसी कर ली, जैसे समूह हो गया, झुंड हो गया, संघ, दल, कुटुंब, मंडल, कुल, समुदाय, समाज, निगम और परिवार इत्यादि, ये पुल्लिंग होते हैं, ठीक है। अब स्त्रीलिंग में कुछ होते हैं, स्त्रीलिंग में सेना, जनता, सरकार, प्रजा, हितैषी, भीड़, समिति, सभा। और देखो ये सभा, फिर ये शब्द जिसके साथ जुड़ जाएंगे वो भी स्त्रीलिंग बन जाएंगे, ये भी याद रखना है। हितकारिणी सभा होगी तो मतलब ये बाल सभा, आम सभा, राज्यसभा, विधानसभा, सारी सारी की सभा, मतलब ये शब्द याद रखने हैं बस अपने को, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मंडली हो गई, ठीक है, और पुलिस हो गया, संसद हो गया, परिषद हो गया, सारे के सारे क्या है, मतलब स्त्रीलिंग है, ठीक है। अब देखो क्या है कि एक ही शब्द का अलग अलग अर्थ, मतलब पर्यायवाची प्रयोग हो तो अलग अलग हो सकते हैं, देखो संदर्भ अनुसार है। देखो अब देखो मार्ग क्या है, पुल्लिंग है, और बाट राई है तो एक ही अर्थ, लेकिन क्या है, स्त्रीलिंग हो गई। जैसे नैन नेत्र पुल्लिंग और आंख अक्षी स्त्रीलिंग, इतना याद रखना है। अब देखो ये क्या है, अप्राणीवाचक शब्द है ना, अर्थ के अनुसार पुल्लिंग होती हैं, ठीक है, मतलब जो नीचे आएंगे वो सारे, इसमें नियम 4 चल रहा है। अब जैसे इसमें शरीर के अवयवों का नाम, जैसे मस्तक, कंठ, तालु, दंत, कान, हाथ, पैर, नाक, नख, शेक, केस, नाखून, रोम, अंगूठा, घुटना, होठ, मुंह, बाल, सिर, रत्न, दांत हो गए, बदन, शरीर, ये क्या है, सारे के सारे क्या है, पुल्लिंग है, ठीक है। अब इनके अपवाद, अपवाद क्या है, ये अपवाद थोड़ी है, ये स्त्रीलिंग में आ जाएंगे। अपवाद क्या होता है, ये स्त्रीलिंग आगे जैसे नाक, जीभ, उंगली, एड़ी, जांग, चोटी, आंख, पुतली, कलाई, बोहन, नस, ठुड्डी, खाल इत्यादि क्या है, स्त्रीलिंग हो गए, ठीक है, इतना याद रखना है। अब देखो अनाजों के नाम क्या है, सामान्यतः पुल्लिंग होते हैं, पता है। अब देखो इनमें क्या है, फिर एक तो इनका जो होता है ना, ई बनेंगे तो हो ही जाएगा, पता नहीं है, मतलब ये जो बाजरा, गेहूँ, जो बाजरा, ये तिल, इनका ई जोड़ेंगे तो वो तो हो ही जाएगा। अब इनके अपवाद में याद रखो, मक्का, ज्वार, सरसों, अरहर, मक्का, ज्वार, सरसों और स्त्रीलिंग होते हैं। अब रत्नों के नाम में देखो, रत्नों के नाम में क्या है, हीरा हो गया, पन्ना, मोती, माणक, पुखराज, ये क्या है, पुल्लिंग है। और इसमें स्त्रीलिंग कौन से जाएंगे, फिर स्त्रीलिंग में जाएंगे सिप्पी होगी, मणि हो गई, रत्ती होगी और लालड़ी, मतलब ये तो इसे लगभग, ठीक है। अब देखो कुछ गणों के नाम, देखो क्या, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, ठीक है। पुल्लिंग में कौन से आ जाएंगे, फिर कंगन, कड़ा, कुंडल,
गजरा, झूमर, बाजूबंद, हार, कांटे, झुमका, टिक्का, सिसफुल, आभूषण इत्यादि। ठीक है। स्त्रीलिंग में फिर ये आ जाएंगे आरसी, नथ, तिल्ली, झल्लर, पायल, माला, बाली, तगड़ी, चूड़ी, बिंदिया, अंगूठी है तो पता है चूड़ी, बिंदिया, अंगूठी है तो ही पहनते हैं। कंठी, मुद्र, काटी, फिटियाँ। देखो धातुओं के नाम प्राय पुल्लिंग होते हैं, मतलब प्राय पुल्लिंग होते हैं। ठीक है। और इनका अपवाद क्या है, चांदी है, स्त्रीलिंग है। अब द्रव्यों के नाम, ये तो देखो प्राय नहीं लगा मतलब पुल्लिंग होंगे द्रव्यों के नाम तो। ठीक है। ये ठीक है, ये प्राय लगाया नहीं है, मतलब प्राय लगाना चाहिए, प्राय होता है। ठीक है। इनमें ये फिर स्त्रीलिंग भी तो आ गई ना। अब देखो इनमें ये तो है, ये घी, तेल, पानी, गर्त, दही, मट्ठा, शरबत, शरबत, इसमें आ गया सिरका, असव। अब ले जल, देखो जल नीर तो क्या है, पुल्लिंग। और जल धारा और बूंद क्या है, स्त्रीलिंग। इतना याद रखना है। बाकी सराय, चाय, कॉफ़ी ये पी जाती है, पी नहीं जाती, ये पी। देखो जैसे जल पिया, चाय पी, तो ठीक मतलब ऐसे हो गई स्त्रीलिंग में। और ये देखो द्रव्यवाचक संज्ञा, खाने पीने की वस्तुएं, मतलब खाने पीने की वस्तुएं और वस्त्रों के नाम। अब खाने पीने की वस्तुओं को देख लो। खाने पीने में जैसे पुलिंग कौन सी होती हैं, अदरक, जीरा, धनिया, मसाला, अमचूर, पापड़, लवण, नमक, परांठा, आंवला, समोसा, कुलचा, चावल, रायता, गोलगप्पे, लड्डू, रसगुल्ले, मोहन भोग, ये यहाँ तक तो क्या आगे मालपुड़ा, हलवा, ये तो हैं खाने पीने की वस्तुएं। खाने पीने की वस्तुओं में स्त्रीलिंग देख लो। इलायची, सुपारी, जावित्री, दालचीनी, सौंठ, सौंफ, हल्दी, अजवाइन, कलौंजी, हींग, सुपारी, मिर्च, सारी भांति की मिर्च, इमली, पकौड़ी, चटनी, भाजी, सब्जी, आइसक्रीम, बर्फी, मट्ठी, खिचड़ी, पूड़ी, रोटी, कचौड़ी, कड्डी, कांजी। ठीक है। अब देखो इनका देखो प्राय क्या कैसे यूज करेंगे, अच्छा और अच्छी, यानी विशेषण से और क्रियापदक से इनका पता कर लेंगे कैसे। अब इनमें देखो कौन सी, अब इनमें वस्त्रों के नाम कौन से है अभी। ये देखो वस्त्रों के नाम जैसे रुमाल, कुर्ता, पजामा, कोट, सूट, जांगिया, कच्छा, दुपट्टा, हेड टॉप, गाउन, घाघरा, पेटीकोट। जैसे घाघरा, पेटीकोट, ये देखो पुल्लिंग में लगते हैं जैसे स्त्रीलिंग से ना। अब देखो स्त्रीलिंग में फिर ये चोली आ गई, अंगिया, जुराब, बड़ी गंजी, पतलीन, कमीज, साड़ी, धोती, पगड़ी। देखो पगड़ी जैसे लगता है पुरुष पहनते होंगे, स्त्रीवाचक है। ये तो चुनरी, निक्कर, बनियान, मोटी टोपी, देखो टोपी यहाँ पे आ गई। ठीक है। इतने याद हो गया। ठीक है। अब देखो अकारांत, यानी जैसे आ से जो अंत होते हैं वो सामान्य स्त्रीलिंग होते हैं, सामान्य होते हैं, मतलब वेश देव नहीं होते हैं। जैसे प्रार्थना, दया, आज्ञा, लता, सारिका, कारिका, अध्यापिका, गायिका, और मिला, भाषा, सरिता, दशा, कथा, पूजा, परीक्षा, पूजा, कृपा, विद्या। अब अपवाद ये क्या होते हैं, ये पुल्लिंग होते हैं। पुल्लिंग कैसे होते हैं, कुर्ता, कुर्ता, कुत्ता, बूढ़ा, पिता, लड़का, चाचा, मामा, दादा, ये पुल्लिंग होते हैं। ठीक है। अब जैसे ई जिसके अंत में आता है, ठीक है, ई ये क्या प्राय स्त्रीलिंग होती है, प्राय स्त्रीलिंग होती है, मतलब बुद्धिमती, ये सब याद रख लेंगे। कृषि, कांति, क्रांति, नीति, गति, स्थिति, मुक्ति, रीति, क्षति, नीति। ठीक है। अब देखो इनके अपवाद, अपवाद यही है, मतलब अपवाद क्या है, ये पुल्लिंग हो जाएंगे, सीधी सी बात यही है। देखो इनमें रवि, यति, कवि, हरि, मुनि, ऋषि। ठीक है। और देखो इकारांत, ये देखो ये अधिकांश तो होते हैं, मतलब अधिकांश तो स्त्रीवाचक होते हैं, याद रखना है। जैसे नदी हो गया, नदी, सारी, सती, पत्नी, जानकी, पार्वती, शालिनी, योगिनी, गंठरी, सगाई, मुँह दिखाई, चलाकी, चतुराई, चिट्ठी, पत्री, मिठाई, मूंगफली, लकड़ी, लड़की, रहनुमाई, पढ़ाई लिखाई, कहानी, इतनी सारी। ठीक है। अब इनके अपवाद हो जाएंगे। देखो अपवाद क्या है, ये फिर पुलिंग हो जाएंगे, सीधी सी बात ये पुलिंग हो जाएंगे। पानी, दानी, घी, प्राणी, स्वामी, ये पढ़ चुके हैं अपन। ठीक है। शशि, ये देखो संतोषी पुलिंग होते हैं, पढ़ते हैं। संतोषी माता गलत है, संतोषिणी माता होती है, पता यहाँ पे लिखा है। अब देखो इंपॉर्टेंट ये है, देखो ऊ और ऊ वाले क्या है, प्राय स्त्रीवाचक माने जाते हैं। देखो ऋतु, वस्तु, मृत्यु, वायु, लू, झाड़ू, वज्जु, तुरादु, वधु, वधु। देखो इनमें क्या बड़े आ रहे हैं, इनमें तीनों में तो इनके देखो पुलिंग कौन से हो जाएंगे, फिर मुलिंग हो जाएंगे। गुरु, साधु, मधु, ये पुलिंग है। ठीक है। ऊ के होते हो भी। ठीक है। और बड़े ऊ वाले भी देखो ये पुलिंग है। आलू, काजू, भालू, आंसू, जदरालू, कद्दू। ठीक है। ध्यान रखना है। और देखो तयंत वाली प्राय क्या होती है, स्त्रीलिंग, जैसे छत, रात, बात, न्यात, गत। ठीक है। और जो पुलिंग होते हैं वो वक्त हो गया, खत हो गया, जीत, व्रत हो गया। ठीक है। अच्छा जिनके अंत में क्या है, मतलब देखो ख्या आए, आई, आवट, आए, ताए, ये क्या है, ये प्राय स्त्रीवाचक होते हैं, मतलब प्राय स्त्रीवाचक। अब जैसे खे वाला देखो राख, भीख, सीख, साख, ईख, भूख, काख, कोख, देख, रेख, लाख, ये खा हो गया ना। इनके फिर पुलिंग में कौन से देंगे, पवाद हो, मतलब ये नख, नख है, सुख, दुख है, लेख है, पंख, शंख, रुख, ये पुलिंग हो गए। अब आई से अंत वाले ये तो मतलब लगभग सही, मतलब क्या है, इनमें तो मान लो कि चलो यही होता है। जैसे भलाई, बुराई, अच्छाई, ढिलाई, ऊंचाई, गहराई, सच्चाई, ये सारी क्या है, ये क्या है, स्त्रीवाचक है। अब देखो ये यही चल रहा है तो अभी तक नियम अपना। अब इनमें देखो आर्ट वाले कौन से आएंगे, जैसे मुस्कुराहट, घबराहट, झुंझलाहट, जल्लाहट, हड़बड़ाहट। अब आउट वाले जैसे दिखावट, तरावट, सजावट, बनावट, बुनावट। ठीक है। जैसे और तावाड़े, तावाड़े से स्वतंत्रता, पराधीनता, लघुता, इष्टता, मित्रता, शत्रुता, कटुता, मधुरता, सुंदरता, प्रसन्नता, ममता, उदारता, वीरता, सारे किसमें आ जाएंगे, ये स्त्रीलिंग होती है। ठीक है। अब भाषाओं बोलियों के नाम स्त्रीलिंग होती है, तो सदैवी होती है, मतलब प्राय नहीं लगा मतलब सदैवी होती है। जैसे हिंदी, संस्कृत, सारी भाषाएं आ जाएंगी इनमें। ठीक है। याद रखना है, बस पहाड़ी, ब्रज में वाड़ी कोई मतलब नहीं। अब देखो एक क्या होता है, ये देखो विदेशी जो होते हैं, एक तो इनसे विदेशी शब्द ही पता चल जाएगा विदेशी कौन से, और एक क्या पता उर्दू फारसी है ना, तैंत वाले की प्राय स्त्रीलिंग होती है। जैसे एक विदेशी याद हो, दो चीनी चीज़ें याद हो रही है साथ साथ में।
हरारत, अदावत, अदालत, कीमत, देखो ये विदेशी शब्द है। हरकत, किस्मत, देखो किस्मत अच्छी है मतलब बुरी है ऐसी होता है, ऐसी नहीं है किस्मत अच्छा है। शराफत, क़यामत, नजाकत, जिल्लत हो गया, इज्जत हो गया, ठीक है। नसीहत, गनीमत, जुर्बत, बगावत। और यही सेम फिर यही है भी देखो ये कुछ पुल्लिंग और कुछ स्त्रीलिंग पढ़ रहे हैं अपन, ठीक है, विदेशज वाले। ये देखो जिनमें आर आब आन आ गया, आर आब आन आ गया मतलब पुल्लिंग। जैसे 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 ये कितने रूट वर्ड याद हो गए, आर आब आन। अब आप से देखो हिसाब, कवाब, जवाब, मेराब, ठीक है। और फिर देखो, और देखो आर से, देखो आर से कौन से आएंगे, जैसे अखबार, बाजार, दुकानदार, थानेदार, रोबदार, जमींदार, सारे के सारे मतलब विदेशी याद रखना है। और आर से हो गए, आन से देखो इंग्लिस्तान, इंसान, मेहमान, मेज़बान, दरबान, ठीक है। और अरबी फारसी स्त्रीवाचक ये होते हैं देखो, इसी दुकान, दवा, फिजा, सरकार, दीवार, हवा, दुनिया, देखो ये तो हया, शर्म, गरीबी, अमीरी, वफादारी, लाचारी, मजदूरी, ये तो सारी के भाववाचक भी हैं, ठीक है, इतना देखना है। ऐसे साथ ही साथ याद हो रहे हैं भाववाचक है सारे। लाश, तलाश, कोशिश, बारी, सारे के सारे क्या हैं, स्त्रीवाचक हैं। और देखो ऐसे सब जो देखो इंग्लिश की है ना, इंग्लिश की प्रकृति के अनुसार इन्होंने हिंदी ने अपने प्रति अनुसार बना लिया। जैसे इंग्लिश वाले क्या है, पुलिंग तो है, इनको पुलिंग में रख दिया, रेडियो स्टेशन, बटन, टेलीविजन, स्टूडेंट, बूट, स्कूल, टेलीफोन, पेन, इंजन, ग्राउंड को। और इस स्त्रीलिंग में कौन सा रख दिया, यूनिवर्सिटी, बस, बोतल, और ट्रॉम, ट्रेन, पैंट, पेंसिल, ये मतलब इंग्लिश में लिख दिया, ठीक है, इतना याद रखना है, स्त्रीलिंग में लिख दिया। अब ये याद रखना है क्रियार्थक संज्ञाएं सदैव, क्रियार्थक क्रियाएं सदैव पुल्लिंग होती है, जिनमें धातु, नाड़, रूढ़, ये अपन पढ़ चुके हैं भी। सामान्य अंत में यूज होती है, क्रियार्थक होती है वो आरंभ में, मध्य में यूज होती है। और द्वंद्व समास के समस्त पदों का प्रयोग भी क्या है, पुल्लिंग बहुवचन में होता है, ठीक है, पुल्लिंग बहुवचन में, इतने और याद रखना है, पुल्लिंग प्लस बहुवचन, ठीक है। अब समय, दिन और मास, महीनों के नाम पुल्लिंग होते हैं, ठीक है, याद समय, दिन और मास, महीनों के नाम पुल्लिंग होते हैं, ठीक है। इनमें आ जाए सेकंड, मिनट, पल, क्षण, घंटा, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, ठीक है। और महीनों में ऐसे चैत, वैशाख, जेठ, साढ़, सावन, भादो, आश्विन। अपवाद क्या, अपवाद क्या है, स्त्रीलिंग हो जाएंगे, फीमेल हो जाएंगे। तारीख और तिथियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, ये पहली तारीख, दूसरी तारीख है, पूर्णिमा, सुबह, शाम, दोपहर, घड़ी, ठीक है, स्त्रीलिंग हो गई। अब ये देखो ये अपन पढ़ चुके हैं, ये स्थूल या बड़ी या जो भारी भरकम बातें होती है वो क्या है, किसको व्यक्त करती है, प्राय मतलब प्राय क्या, लगभग ही पुरुषों को व्यक्त करती है। वर्णमाला के अक्षर भी क्या है, पुल्लिंग होते हैं, वर्णमाला के अक्षर याद रखना सारे। अपवाद क्या है, अपवाद क्या है, ये स्त्रीलिंग है, मतलब ई और री, और इनसे बनी वर्तनियाँ क्या होती हैं, स्त्रीलिंग होती हैं। देखो देशों के नाम सदा पुल्लिंग होते हैं, श्रीलंका भी नगरीय कारण स्त्रीलिंग हो गया। सब्जियों, पेड़ों और बर्तनों के कुछ नाम पुल्लिंग और कुछ स्त्रीलिंग। देखो ये देखो सब्जियों, पेड़ों और बर्तनों के नाम पुल्लिंग में कौन से आ जाएंगे, पुल्लिंग में आ जाएंगे शलजम, टमाटर, बैंगन, पुदीना, आलू, धनिया, खरबूजा, लहसुन, खीरा, पपीता, करेला, कचालू, नींबू, नींबू होता है, नींबू नहीं होता, नींबू, तरबूज, सेब, जामुन, सहतूत, नारियल, बिजोरा, तेंदू, तेंदू तेंदू, ठीक है, चंदन हो गया, कुकर हो गया, कप हो गया, बेलन, चरखा, स्टोव, ये सामग्री आ गई, ठीक है, बर्तन आ गए, ठीक है, चाकू, कटोरा, टब, खजूर, ताड़, तवा, नल, थाली है, क्योंकि ये पुलिंग होंगे। इस तेली में कौन से आ जाएंगे, इसमें थाली, चक्की, कटोरी, देगची, बाल्टी, अंगीठी, भट्टी, ये देखो लता, बेल, बंद गोभी, फूल गोभी, भिंडी, तुरई, गाजर, सरसों, देखो सरसों भी इसमें आएगी इस तेली में। और नाशपाती, लीची, इमली इसमें आएगी। मौसम्बी होता है, मौसम्बी नहीं होता, मौसम्बी याद रखना। जूही आ जाएगी, चमेली, बेली, ठीक है। अब क्या देखो क्या कहता है कि संस्कृत से आए, मतलब संस्कृत या उससे प्रवृत्ति तो क्या है, आ ए ई यू, संस्कृत में जो क्या पुल्लिंग और नपुंसकलिंग होते हैं वो क्या हिंदी में क्या है, प्राय पुल्लिंग कर दिया, ठीक है। अब जैसे कैसे, मुनि, संत, कांत, ये देखो साधु, ज्ञान है, मान, धर्म है, कर्म है, जन्म, मरण, सब क्या है, भाववाचक भी हो गए, ठीक है, याद रखना भाववाचक। अब कभी, वर्ष, जतु, जानवर, पक्षी, जगत, मित्र, ये सब क्या है, ये सब पुल्लिंग है, ठीक है, इतना है। और जय प्रत्यांत मतलब पुल्लिंग होते हैं, जय जिसके अंत में आता है वो पुल्लिंग होते हैं, इतना याद रखना है। जलज हो गया, स्वेदज हो गया, सरोज हो गया, ठीक है। और इनको भी स्त्रीलिंग बनाने तो क्या आ करते हैं, मतलब जैसे जलजा, स्वेजा, सरोजा, मनोजा, पंकजा, ये क्या है, मतलब निर्जा, मतलब क्या है, ये स्त्रीलिंग हो जाते हैं, ठीक। तो उनतावाचक प्रत्यय क्या है, ईया जो ईया से युक्त होती है, स्त्रीलिंग होती है, ठीक है। जैसे फुड़िया, खटिया, मतलब क्या है, डिबिया, चुईया, पता ही है। अब देखो उकारांत संज्ञा भी स्त्रीलिंग होती है, जैसे उकारांत, बालू, गेरू, खालू, दाड़ू, झाड़ू, याद रखना है। अब देखो इनको पवा दी होगी भी, देखो आंसू, आलू, रेत, तालू, टेसु, ये पुल्लिंग होते हैं। अब देखो क्या भी, अधिकांश सामाजिक शब्द क्या है, लिंग निर्धारण के अंत्यवर्ण के अनुसार, यानी जो यौगिक शब्द जो होते हैं मतलब है उनके के जो दूसरा होता है ना, दूसरा शब्द उसके साथ, देखो धर्मशाला, अब शाला क्या स्त्रीलिंग है तो धर्मशाला स्त्रीलिंग हो गया, मधुशाला स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग हो गया। और देखो रसोई घर, घर अगर पुल्लिंग है तो रसोई घर पुल्लिंग हो गया। चिड़ियाघर देखो घर पुल्लिंग है तो पुल्लिंग हो गया, ठीक है, इतना याद रखना है बस, ठीक है, इतना याद रखना है। और देखो सभा, पत्र, पुस्तक, स्थान, इनके नाम क्या है, बहुधा क्या है, शब्द की प्रकृति के अनुसार होते हैं। जैसे
वही सेम ही है, मतलब वही सेम बात कह दी। सभा बाद में लगी तो सभा मंडल पुल्लिंग होते हैं, तो मंडल माँ तो सेम ही है ना, ये बदल गया, ठीक है। जैसे ऐसे ही होता है, मतलब स्त्रीलिंग ही होता है। अब देखो क्या ते तो वे और रे, ये वर्णों से होने वाली क्या भाववाचक होती है, पहले तो ये बात रखना है। और क्या पुल्लिंग होती है, ठीक है। ये करते सत्य मरते भरते लागो दानो कौरव पांडव बेब मधुरी उदर, ये सारी क्या है पुल्लिंग है। अब देखो नए से अंत होने वाली संज्ञाएं पुल्लिंग होती है, जैसे ये पालन नयन नयन वचन, ये सब पुल्लिंग है। जैसे पवन क्या है, पवन उभय लिंग में आ जाता है, और उपवादी है भी ये स्त्रीलिंग में वमन, ठीक है, इतना देखना। अब देखो स्त्री प्रत्यय लगाकर मतलब पुल्लिंग से कैसे, मतलब स्त्रीलिंग पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के नियम पढ़ रहे हैं, ठीक है। इस कैसे है स्त्रीवाचक प्रत्ययों से, जैसे आ आइन आनी, यानी आनी का मतलब नी भी होता है, ई इया इक्का इन इनी वती मती, मतलब सारे क्या है स्त्रीवाचक पूर्व में वो प्रत्यय हैं, ठीक है। अब इनका निर्माण कैसे होगा, जैसे निर्माण क्रम तो वही चलेगा, संस्कृत वाले सेम ही है। संस्कृत से मूल शब्द आए, मूल शब्द से पुल्लिंग, पुल्लिंग से भी स्त्रीलिंग, ऐसे ही बनते हैं। अब देखो जिनके अंत में आ आता है ना, उनको ई में, जैसे ये लड़का लड़की घोड़ा घोड़ी बकरा बकरी गधा गधी चला चली, ठीक है। और जो संबंधवाचक होते हैं और आ आता है ना, इनमें भी यही चलेगा। देखो क्या सेम ही है, चाचा चाची मामा मामी दादा दादी काका काकी मौसा मौसेरी, ठीक है, याद है। और देखो निरादर या प्रेम में, मतलब करीब मतलब प्रेम नहीं हो या निरादर करते हो, तो वहाँ पर ई के बदले ई आ जाता है, मतलब ठीक, ई के बदले ई। जैसे इनमें मतलब इनमें तो ई करते हैं और इनमें फिर इया कर देते हैं, यही सेम बात। तो कुत्ता से कुतिया, बुढ़ा से बुढ़िया, गुड्डा से गुड़िया, बचड़ा से बच्चिया, बेटा से बिटिया, ठीक है, ये हो गया, मतलब ये निरादर में प्रेम में हो जाता है। अब देखो ये क्या कहता है, अगला नियम क्या कहता है, ये क्या कहता है, यानी तीन अक्षर और मनुष्य से इतर, यानी अमानवीय जो होते हैं ना प्राणी, उनके फिर देखो कैसे, उनमें क्या लेना, उनमें भी ई दीर्घ कर दिया। जैसे बंदर बंदरी हो गया, मेंढक मेंढक, तीतर तीतरी, सूअर सूरी। और देखो व्यवसायवाचक पुल्लिंग संज्ञा स्त्रीलिंग कैसे बनेंगे, इन लगाएंगे। और जरूरी नहीं है हमेशा ये, मतलब जरूरी नहीं है विषय का बोध कराया। देखो कैसे, ये देखो देखो जैसे सुनार से सुनारिन हो गया, ये मतलब इन लगा रहे हैं, ठीक है। कुमारिन हो गया, मालिन हो गया, पापिन हो गया, नाइन हो गया, और धोबिन हो गया, ईसाइन हो गया। देखो ये दीर्घ वो असवय कर देना, असवय ही ना आएगा, ठीक, याद रखना। दर्जिन हो गया, पुजारिन हो गया, कुंजड़िन हो गया, सांपिन हो गया, नागिन हो गया, भंगीन हो गया, ठीक है, इतना याद रखना है बस। उसके बाद अपन पढ़े देखो कौन से, नी तद्भव से, नी से कैसे बनाएंगे, मतलब नी से स्त्रीलिंग कैसे बनाएंगे। देखो जैसे मोर से मोरनी हो गया, बाघ से बाघनी, ऊँट से ऊँटनी हो गया, रींच से रींचनी हो गया, राजपूत से रजपूतनी हो गया, देखो रे रसुआ हो गया, हीर से हीर, भील से भीलनी, जाट से जाटनी, हाथ से देखो हाथी से हथनी हो गया, ठीक है, हाथी से हथनी होगा। अब इन्हीं प्रत्यय से देखो जिनके अंत में ई आता है ना, उनसे मतलब कैसे बनाते, देखो ये देखो इन्हीं वाला, देखो अभिमानी में ई आया तो इसे अभिमानी नहीं हो गया, ये ग्रह स्वामिनी हो गया, तपस्विनी, मनोहारिणी, संतोषिनी, हसीनी, हस्तिनी, योगिनी, मनस्विनी, दुखिनी, पापिनी, मतलब सब आ जाएंगे इसमें, ठीक है। दुखिनी पापिनी ये क्या होते हैं, लगभग ये भाववाचक विशेषण होते हैं, ठीक है। कौन से पुल्लिंग वाले, ये तो क्या है भाववाचक विशेषण, वो भी पुल्लिंग वाले, ठीक है। ये स्त्रीलिंग वाले, ये सेम यहाँ पे देखो, जैसे मान्य मानिनी, रोगी रोगिनी, भोगी भोगिनी, एकांकी एकांकिनी, बलशाली बलशालिनी, ज्ञानी ज्ञानिनी, वाही वाहिनी, ठीक है। ये देखो इन्हीं वाले का अपवाद, क्यों इन्हीं वाले तो ई में जुड़ते हैं ना, अब यहाँ पे ई नहीं है, ए मतलब इसका भी यही होता है, कमलिनी, सरोजनी, एक नहीं, ठीक है। अब देखो अन्य प्रतीक के योग से स्त्रीलिंग निर्माण, जैसे इंद्र से इंद्राणी। अब ये तो याद रखना है, विरह ऐसे के बाद आ जाएगा, नया आएगा तो नया जो, तो पता ही है अपने को। इंद्राणी हो गया, रुद्राणी हो गया, भवानी हो गया, चौधराणी हो गया, देवरानी हो गया, पंडितानी हो गया, गुरुवाणी हो गया। और देखो कहीं कहीं ये भी होता है, गुरु में ई जुड़ता है तो गुरु भी होता है, ये वो बाद में पढ़ेंगे। जैसे जिनके अंत में ए आता है उनका भी क्या है, ई से देखो ऐसे ये पुत्र से पुत्री, नंद से नदी, दास से दासी, सुंदर सुंदरी, पंचम पंचमी, गौर गौरी, ठीक है, त्याग देखना है। देखो जिनमें क्या है मूलतः संस्कृत के शब्द हो तय और नए आते हो, ठीक है, तो क्या करेंगे इनके फिर ई लगाएंगे, ठीक है, स्त्री से हो तो देखो कैसे समझ ले। तो संस्कृत में लग ये क्या कर रहा है, ये होते क्या है, ये मूल शब्द होते हैं, ठीक है। देखो जैसे राजन मूल शब्द है, यौन मूल शब्द है, और कुछ प्रत्यय होते हैं, जैसे इसमें मत प्रत्यय, मत का मान मति बन जाता है, वत प्रत्यय वतवान वती बन जाता है, ठीक है। अनुमत मत प्रत्यय, श्री में मत प्रत्यय, मतलब देखो इनमें क्या एक तो मूल शब्द होते हैं और एक प्रत्यय होते हैं, इतना याद रखना है, ठीक है। अब देखो इनका कैसे बनाएंगे, राजन का पहले तो मूल शब्द तो ये था, राजा पुल्लिंग, रानी रागी स्त्रीलिंग, ठीक है, वो जी आ जाएगा, ठीक है। और देखो बुद्धिमत में बुद्धि मत तो मूल शब्द हो गया, बुद्धिमान बुद्धिमती, ऐसे ही सौभाग्यवान सौभाग्यवती, श्रीमान श्रीमती, अनुमान अनुमति, इनमें तो अलंत याद रखना है बस। जो प्रत्यय वाले हैं वो दोनों में अलंत आएंगे, इतना याद रखना है बस। अब देखो जिनके अंत में क्या आता है, री आता है, यानी री का अंत को कैसे बनाएंगे फिर, मतलब स्त्रीलिंग, तो पहले तो इनको पुल्लिंग बनेगा, आ बनेगा, फिर ई बनेगा। जैसे मूल शब्द क्या है इसमें, त्री है, तो कर्त्रा कर्त्री, मतलब त्री से लगभग होते हैं, तो इसलिए त्रय से त्रा त्री ऐसे कर देते हैं। और दात्र से दात्रा दात्री हो गया, ध्यात्र से दात्या ध्यात्री हो गया,
नेत्र से नेता नेत्री हो गया, अभिनेत्र से किसी के बाद जुड़ेगा तो ही तो बनेंगे। भोक्तर से भोक्ता भोक्त्री हो गया, रचित रचित्र यचिता यचत्री, ये देखो त्री वाले तीनों सेम ही है, इसे याद रखना है बस, ठीक है। अपने कुछ देखो संज्ञाएं और विशेषण, ये मतलब क्या ऐसे आ जाते हैं, सीधी सी बात ये सेम ही है। तो सुत सुता हो गया, बाल बाला, अग्रज अग्रजा, पंडित पंडिता, मास्या म्यास्या, देखो वेश्या से वेश्या, याद रखना है, ठीक है। सब शुद्धि में आते हैं ऐसे। अमित से अमिता हो गया, अध्यक्ष से अध्यक्षा हो गया, मास्य से मास्या हो गया, प्रथम से प्रथमा हो गया, ठीक है। यानी प्रथम क्या विशेषण है, कौन सा कर्मवाचक होता है ना विशेषण। अब देखो अक से इका करके स्त्रीलिंग बनाते हैं। देखो जैसे गायक से गायिका, अध्यापक अध्यापिका, संपादक संपादिका, विधायक विधायिका, परिचायक परिचायिका, ठीक है, दायक दायिका हो गया, छेदक छेदिका हो गया, और श्रावक श्राविका हो गया, संयोजक संयोजिका, पुत्रक पुत्रिका, भेदक भेदिका, ये सब क्या है, लेखक लेखिका, शिक्षक शिक्षिका, मारक मारिका, मतलब अक से इका कर दिया, ठीक है। देखो उपमान उपनाम, जिनमें उपनाम होता है, ठीक है, ठीक है, तो क्या करेंगे इनमें, फिर क्या करेंगे, आइन जोड़ के, ठीक है, उपनाम वाले में। और आ स्व वाला स्व हो जाता है, ठीक है, शुरू वाला। जैसे लाला, उपनाम से लाला किसी का, तो ला का तो लाल का लाला का, तो एक तो प्रत्यय रहित तो कर दिया इनको प्रत्यय जोड़ने पर, तो क्या बनेगा लाल, लल लल से लाइन ललाइन, इसी ठाकुर से ठकुराइन, यही सेम है, ठीक है। जिनमें आ नहीं हो वैसे पड़ रहते हैं, छोटे हो जाते हैं। जैसे दुबे से दुबाइन हो गया, मिश्राइन हो गया, उज्जाइन हो गया, चौधराइन हो गया, पंडाइन हो गया, ठीक है, चौबाइन हो गया, सारे याद रखना। और क्या है फिर, ये देखो क्या कहता है कि ए कारांत ए आओ और आ आए, ठीक है, तो इनका क्या करते हैं फिर ई या ई बदल देते हैं। जैसे रस्सा को रस्सी, घंटा, देखो ए आ रहा कहाँ आ रहा है, देखो मंडल में ए आ रहा है, गगरा में आ रहा है, तो कैसे बदलेंगे, मंडली हो गया, गगरी हो गया, ई हो गया। अब इनके साथ फिर क्या है, अब कहीं पे ये नहीं लगे, मतलब आ ए, और इनके साथ फिर क्या लगाते हैं, ईया भी लगाते हैं। लुटिया हो गया, लोटा से, कुआ से कुइया हो गया, ठीक है, इतना देखना है, ईया भी लगाते हैं। ये देखो अभी संस्कृत वाले का अपवाद क्या बनते हैं, जो संस्कृत अनुपुस्तक शब्द थे वो हिंदी में आएंगे, कैसे बनेंगे, पहले तो मूल बनेंगे, फिर मूल शब्द से पुल्लिंग बनते हैं, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनती है, ये नियम चलता है, ये क्रम चलता है ना। अब देखिए अपवाद कैसे है, पहले तो क्या इसमें क्या उल्टे चल रहे हैं, ऐसे बनेंगे स्त्रीलिंग से पुल्लिंग। देखो स्त्रीलिंग से पुल्लिंग बनने बहुत इंपॉर्टेंट है और अपवादी रूल है। भेड़ से भेड़ा, जिज्जा से जिज्जी से जिज्जा, बहन से बहनोई, भैंस से भैंसा, रांड से रंडुआ, नणंद से नणदो, ये क्या पुल्लिंग की और मतलब हो रही है प्रवृत्ति, ठीक है देखना। ये देखो अब कुछ स्त्री मतलब किस क्या क्या कह रहा है, ये कह रहा है कुछ स्त्रियाँ मतलब क्या स्त्री जाती है तो केवल यानी स्त्रियों की प्रकृति या गुण ही होता है, तो इसमें प्रयोग होता है। जैसे पेश में नहीं दूध देने वाले, दूध पुरुष देता है क्या, नहीं देता है, तो सीधी सी बात यही है। सती सती स्त्री होती है, गर्भवती स्त्री होती है, सोतक सुहागिन, दाए डाइन, चुड़ैल, उपसरा, सादी स्त्रीवाचक है, ठीक है। और देखो क्या है कि कुछ सब क्या है दिखते तो क्या है, मतलब अलग अलग होते दिखते हैं, लेकिन होते हैं दिखते तो क्या है परस्पर जोड़े से दिखते हैं, लेकिन होते अलग अलग जोड़े से दिखते हैं, ठीक है। अर्थ ऐसा होता नहीं है, जैसे भेड़ का लगता है, जैसे भेड़िया इनसे संबंधित हो, लेकिन ये क्या है भेड़ की मादा, ये हिंसक जीव। ये डाकू चोर के लिए होता है, डाकू नहीं चुड़ैल होते हैं। सांड बैल का हो गया, सांडनी ऊँटनी हो गया, ऊँटनी का समानार्थक है, ठीक है। इसे मतलब क्या कंफ्यूज नहीं होना। अब देखो किसी शब्द के क्या है, दो या तीन मतलब स्त्रीवाचक होते हैं, मतलब हिंदी में एक शब्द के। जैसे मातुल मामा का मातुलानी हो गया, मातुली हो गया, आचार्य का आचार्य आचार्य नहीं हो गया, क्षत्रिय का क्षत्रिय छत्रियाणी छत्राणी क्षत्रिय हो गया, क्षत्रिय। उपाध्याय उपाध्यायी उपाध्यायिनी और उपाध्याया, ठीक है, मतलब दो तीन रूपी बन जाते हैं स्त्रीलिंग में। अब देखो ये जो कुछ और विदेश शब्द है, अरबी फारसी में कोई नियम नहीं होता, मतलब उनके हिसाब से मैंने शहजादा शहजादी, वालिद वालिदा, खालू का खाला हो गया, साहब का साहिबा, बेग का बेगम, खान का खानम होता है, देखो खान कह देते हैं, मुदई मुदैया, मुल्ला का मुल्लानी। जैसे कुछ पुलिंग जो क्या है एक दूसरे पुलिंग और स्त्रीलिंग एक दूसरे नितांत भिन्न होते हैं, जैसे भिन्न के लिंगी भिन्नता, जैसे माता पिता, नर मादा, लोग लुगाई, पुत्र कन्या, भाई बहन, वर वधू, पिता माता, आदमी औरत, पुरुष स्त्री, साहब मैम, ससुर सास, भाई भाभी, ठीक है। और ये क्या है देखो कुछ में क्या है इमा प्रत्यय जोड़कर स्त्रीलिंग बनाते हैं, जैसे इमा, अरुण से अरुणिमा हो गया, अगर से गरिमा, हरित से रितिमा, गुरु से गरिमा, मधुर से मधुरिमा। और ये अपन पहले ही पढ़ चुके हैं। लिंग क्या है, संज्ञा शब्दों में निहित होते हैं, ठीक है, संज्ञा शब्दों में निहित तो अव्यक्त रूप से होते हैं। इनका लिंग का ज्ञान होता है, विशेषण या क्रिया की निवृत्ति से होता है, ठीक है। कैसे मतलब ये तो देखो प्रत्यक्ष साक्षात तो होता नहीं है, मतलब कल्पना के माध्यम से, ठीक है। वस्तु या पदार्थ स्पेक्स है हिंदी में, ठीक है, मतलब लोक व्यवहार के नियम चलते हैं, संस्कृत वाले नियम लागू नहीं होते हैं, ठीक है। और जो फिर वो कर दिए कौन से योग, मतलब क्या सूचना, लिंग की सूचना योग प्रत्ययों के योग से और लोक व्यवहार से, ठीक है, इतना याद रखना है बस।